लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। जो कार्रवाई हुई है वो तेजस्वी यादव के अपने लोगों पर कार्रवाई हुई। वो जो गुंडे पकड़े गए तेजस्वी के लोग थे। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। हम बार बार कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये है नीतीश कुमार जी का क्राइम कंट्रोल मॉडल कि कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा और बच जाएगा तो ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए दोस्तों, कल जो है पटना के कंकड़बाग में रामकृष्णा नगर थाना के अंतर्गत जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको हम स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखाते रहेंगे और अपनी जो बातें हैं वो भी बताते रहेंगे कि कल जो है कंकड़बाग में एक बिल्डिंग में धर्मेंद्र यादव नामक अपराधी और समेत 6 लोगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पटना के तमाम जो पुलिस बल है और एसटीएफ बल है वो छापेमारी के दौरान उपस्थित रहे और 4 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिला पुलिस है, एसटीएफ की टीम है और पटना के तमाम जो है अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो पटना में कल जो है उस बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ किस प्रकार से अपराधी को अपने गिरफ्त में लाया जाए उसको लेकर कार्रवाई की। जिसके बाद कल पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज दोपहर में कंकड़बाग थाना के द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है पुलिस पर और फायरिंग करते हुए एक घर में वो प्रवेश कर गए हैं बिल्डिंग में। तत्काल इस सूचना पर वरीय पदाधिकारियों को वहाँ के जो सीनियर अफसर्स हैं उनको भेजा गया। एसडीपीओ सदर, एसपी ईस्ट और अन्य अगल बगल के थानाध्यक्षों को भी वहाँ पर घेराबंदी के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिस बिल्डिंग में अपराधी घुसे थे वो सिविलियन से भरा हुआ था, कई तरह की ऑफिसेस उसमें चलती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए बहुत एहतियातन तौर पर वहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें इंटरवेंशन के लिए एसटीएफ से भी रिक्वेस्ट किया गया, एसटीएफ की टीम्स को भेजने के लिए। एसटीएफ के द्वारा वहाँ पर टुकड़ियाँ भेजी गई जो दक्ष हैं इस अर्बन इंटरवेंशन में। पुलिस के द्वारा अपराधियों को सरेंडर करने के लिए बार बार कहा गया। उधर से अपराधियों की तरफ से कुल 4 राउंड फायरिंग होने की बात अभी तक सामने आई है और पुलिस ने चूंकि सिविलियंस की सुरक्षा भी सर्वोपरि थी इसलिए पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। सर्च ऑपरेशन में 4 व्यक्तियों को अभी तक डिटेन किया गया है। वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया जा रहा है। वहाँ के सीनियर अफसर्स सभी इस केस को देख रहे हैं। जो 4 लोग डिटेन हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ अन्य लोगों के अपराधियों के इसमें सम्मिलित होने की इसमें बात प्रकाश में आई है जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह पूरा विवाद लैंड डिस्प्यूट को लेकर सामने आया है। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक जमीन है जिसको लेकर लैंड डिस्प्यूट है और दोनों पक्षों की ओर से इसमें अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया जो पहले से जिनका इतिहास रहा है लैंड ग्रैबिंग का या ब्रोकरेज का, उसके विरुद्ध जो भी आपराधिक इतिहास है वो हम लोग पता कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द हम लोग इसमें अपराधियों के अरेस्टिंग कर लेंगे। तभी आप पटना के एसएसपी अवकाश कुमार को सुन रहे हैं तो उन्होंने जानकारी दी कि धर्मेंद्र यादव नामक एक अपराधी है और साथ ही साथ उनका जो प्रथम दृष्टता है वो ज़मीन से जुड़ा मामला है और उन्होंने कहा कि किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ पे कुछ अपराधी जो है वो छिपे हुए, जिसके बाद पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाए उस पर कार्रवाई की। उसके बाद बीते कल जो है अब बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से एक बार सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में है लगातार गोलियां चलती है, लगातार जो है अपराध होते हैं और नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बता दिए। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार को 2-3 अधिकारी ही चलाते हैं, वो जो बोलते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। पहले आपको हम सुनवाते हैं। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी
अब जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देखिए थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। हम बार बार कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई को कुछ लेना देना नहीं। के सांसद जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने एलजेपी के सांसद अब उन लोगों का मामला, उन लोग से बात कीजिए। सुन लिया होगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब अचेत अवस्था में चले गए हैं। बिहार के 2-3 अधिकारी ही हैं वो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। ऐसी तो आम घटनाएं होती रहती है बिहार में, हर रोज़ जो है 200 गोलियाँ चलाई जाती है, जिसके बाद अब जेडीयू के चुप बैठने वाली है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना घटी। 4 थाने की पुलिस वरीय पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं। अपराधियों पर दबिश बनाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है। यह है नीतीश कुमार जी का क्राइम कंट्रोल मॉडल कि कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा और बच जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अब तेजस्वी जी अनायास ही इस पर ज्ञान दे रहे हैं। अपने माता पिता के शासनकाल को भूल जाते हैं जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे। सीएम हाउस से अपराध गवर्न होता था, अपराधियों का बोलबाला इनकी पार्टी में होता था। जंगल राज की उपाधि माननीय न्यायालय ने इनको दी है। अब ये कितना भी ज्ञान दे, बिहार की जनता इनके बहकावे में कभी नहीं आएगी। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के बचाव में कह लीजिए, और जो बिहार में सुशासन की सरकार है उसके तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और नीतीश मॉडल बिहार में अभी भी कायम है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और यहाँ पे असीत नाथ तिवारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं, वो जो अपराधी हैं वो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के लोग ही हैं। आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्यों बौखलाए हुए हैं। कल जो कार्रवाई हुई है वो तेजस्वी यादव के अपने लोगों पर कार्रवाई हुई है। वो जो गुंडे पकड़े गए तेजस्वी के लोग थे, और ये पूरा बिहार जानता है कि वो घर किसका है, वहाँ का भू माफिया कौन है, कौन वहाँ के कमज़ोर लोगों के घर पर कब्जे करता है, ज़बरदस्ती घर लिखाता है। वो तो तेजस्वी का बहुत खास आदमी है। और तेजस्वी जी को ये बात जाके आप लोग बता दीजिए, कार्रवाई थमी नहीं है, ये तो बस अब एक सूत्र पकड़ा गया है और यहाँ से उस भू माफिया को पकड़ के भी जेल भेजा जाएगा जिसके ऊपर तेजस्वी का हाथ है और जिनके गुंडे वहाँ लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते फिरते हैं। तेजस्वी की बौखलाहट हम समझ रहे हैं, क्यों वो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। ये उनके पिताजी का दौर नहीं है कि घर में बैठ के लालू जी कहते थे अच्छा दे ना दीजिए, इस सब का भी खर्चा बर्चा न लगता है, और अपहरणकर्ता को पैसे अपने सामने दिलवाते थे। ये वो दौर नहीं है। यहाँ घसीट के जेल भेजे जाते हैं लालू जी और उनके गिरोह के लोग। तो वो दौर खत्म हो चुका है और इस दौर में घसीट के लोग जेल भेजे जाएंगे, उस तरह के गुंडे जो कल कंकड़बाग में भेजे गए। हर दिन वो डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं, पूरा फहरिस्त है अपराध की बिहार में। अरे पूरा फहरिस्त है भाई घोटाले का बिहार में। हर दिन हम जारी कर देंगे कि किन 3 मामलों में कोर्ट ने डॉग में खड़े लालू प्रसाद को कहा कि प्रमाणित किया जाता है कि आपने घोटाला किया है। आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? सारे प्रमाण है कि आपने घोटाले किए हैं। 3 अलग अलग मामलों में कहा कि हम आपकी उम्र का ख्याल रख रहे हैं, वरना सजा और बड़ी हो सकती थी आपकी। ये तो प्रमाणित सत्य है ना। भारतीय न्यायिक व्यवस्था द्वारा प्रमाणित घोटालेबाज का बेटा क्या बात करेगा जी? हमने प्रमाणित नहीं किया है, न्यायिक व्यवस्था ने कहा है लालू जी चोर है और जेल भेजा उनको, तो हम दे फहरिस्त। तो आपने तमाम बातों को सुन लिया है। जो कल कंकड़बाग में जो घटना हुई थी उसके बारे में एसएसपी ने जानकारी दी, उसको भी आपने सुना और देखा है। साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से सवाल किया है और कहा है कि अब नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। नीतीश कुमार को 2-3 अधिकारी ही चला रहे हैं, वो अधिकारी जो बोलते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। जेडीयू के भी प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपनी बातों को रखा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया है कि वो जो लोग अपराधी थे वो लोग
तेजस्वी यादव के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, उनके बयानों को भी आपने सुना होगा। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।